गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि हम लोग परीक्षा वाणी का करंट अफेयर देख रहे हैं जो 16वां संशोधित संस्करण पब्लिश किया गया है बौद्धिक प्रकाशन की अभिनय प्रस्तुति में। ठीक है, आज ये एपिसोड नंबर 7 है। इससे पहले 6 एपिसोड करवाए गए हैं। इन सभी का नोट्स जल्दी ही मैं 1-2 दिन के अंतर्गत जैसे ही ये वाला सीरीज ख़त्म होता है तो टेलीग्राम में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आइए आज का जो करंट जो है विषय वो है आज का मानसखंड एक्सप्रेस और भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बनेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखो, यह एक विशेष पर्यटक ट्रेन है मानसखंड एक्सप्रेस। सीधे सीधे पूछ सकता है मानसखंड एक्सप्रेस क्या है, तो आप कहेंगे यह एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के कम प्रसिद्ध स्थलों का दौरा करती है। इस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल 2024 में पर्यटक यानी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRTC की साझेदारी से हुई है। जो मानसखंड एक्सप्रेस है इसमें कौन कौन ज्वाइंट है या कौन कौन इसमें साझेदार है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। ठीक है, यह ट्रेन पुणे महाराष्ट्र से लेकर टनकपुर पिथौरागढ़ के मध्य संचालित होगी। इससे भीमताल, अल्मोड़ा, चौकोरी चाय बागानों, साथ में चंपावत में मायावती आश्रम, नंदा देवी मंदिर, कैंची धाम की 10 रातों 11 दिनों की यात्रा की जा सकेगी इस ट्रेन के माध्यम से। ओके, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पर्यटक ट्रेन है, ठीक है, और ये कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेगी और यह ट्रेन 2024 से क्या है चलने लग गई है। और कौन कौन इसमें साझेदार है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक प्रश्न और बन सकता है कहाँ से कहाँ, ये महत्वपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न जो करंट है टॉपिक वो है अभियान पिरूल लाओ पैसे पाओ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभियान पिरूल लाओ पैसे पाओ। उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग को रोकने हेतु, जंगल में जो आग लगते हैं समय समय में, खास करके जब ये अक्टूबर का महीना होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में, उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग को रोकने हेतु यह अभियान चलाया है पिरूल लाओ पैसे पाओ। और यह अभियान 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। पहला प्रश्न एक तो ये है कि पिरूल लाओ पैसे पाओ किससे संबंधित है, तो जंगल को आग से बचाने हेतु। और 2024 का यह अभियान है और उत्तराखंड के किस ज़िले से इसकी शुरुआत हुई है, तो रुद्रप्रयाग ज़िले से। स्थानीय युवा एवं ग्रामीण जंगलों से सूखे पिरूल यानी जो चीर के पत्ते होते हैं एकत्र करके पिरूल संग्रह केंद्रों पर ले आएंगे, जहां इन्हें प्रति किलोग्राम पिरूल पर 50 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानी 1 केजी का 50 रुपये दिया जाएगा चीर के पत्ते का। ठीक है, उप विभागीय मजिस्ट्रेट की देखरेख में तहसीलदार इन पिरूल केंद्रों का प्रबंधन करेंगे। याद है कि उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के चकोर धनारी गांव में पिरूल से बिजली बनाने की
25 किलोवाट क्षमता की परियोजना का उद्घाटन 2020 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से निकल करके आ सकते हैं। एक तो ये कि 1 किलो पिरूल का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपये। अब आपको याद रखना है कि किसकी देखरेख में, ठीक है, यह जो पिरूल है वो प्रबंधन करेंगे, तो उप विभागीय मजिस्ट्रेट की देखरेख में तहसीलदार इन पिरूल केंद्रों का प्रबंधन करेंगे। और याद रखना है आप लोगों को, उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के चकोर धनारी गांव में 2020 में पिरूल से बिजली बनाने की 25 किलोवाट क्षमता की परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ये पूछ सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष लगभग 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल का उत्पादन होता है, जिससे 200 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, ये अनुमानित है। ठीक है, रिसर्च टीम का। नेक्स्ट जो करंट का विषय है वो है भारत का पहला जीईपी इंडेक्स। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए। भारत का पहला जीईपी इंडेक्स कौन बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वायु, जल, वन और मिट्टी, जिसमें 4 प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए इसे सकल पर्यावरण उत्पाद, ठीक है, जिसे आप जीईपी कहेंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, से अभिहित किया है। तो सकल पर्यावरण उत्पाद करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना है, जिसमें वायु, जल, वन और मिट्टी 4 प्राकृतिक संसाधनों को रखा गया है। जीईपी सूचकांक 2020 से 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाता है तथा निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि दर्शाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पर्यावरणीय उत्पादों में कितनी प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है जीईपी? तो 0.9%। ज्ञात है कि हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, जिसे आप हिस्को कहते हैं, जिसका स्थापना वर्ष 1979 है, इसके संस्थापक श्री अनिल प्रकाश जोशी ने जीईपी सूचकांक को विकसित किया है। तो यहाँ से काफ़ी सारे स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है, और आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हिस्को के संस्थापक कौन हैं? अनिल प्रकाश जोशी जी। इन्होंने जीईपी सूचकांक को क्या किया है? विकसित किया है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड नेक्स्ट जो करंट अफेयर का टॉपिक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया था परसों। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज क्या है? ब्रांड। उत्तराखंड के इस नए ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिसंबर 2023 में निवेशक सम्मेलन में किया गया था। याद हो, अगर याद आ रहा है, 8 दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में वैश्विक समिट हुआ था। ठीक है, इसके तहत अब राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न छिपे हैं। एक प्रश्न तो ये छिपा है, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है कि इसका उद्घाटन कब किया गया? 2023 में। इसके तहत राज्य के जो स्थानीय उत्पाद होंगे उसे हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध या बाजार में बेचा जाएगा। ज्ञात है कि इससे पूर्व
राज्य के उत्पादों को हिमाद्री, ग्राम्यश्री एवं हिलियांश आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, इससे पहले उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद होते जो या बनाए जाते हैं उसे हिमाद्री, ग्राम्यश्री या हिलियांश नाम से मार्केट में बेचा जाता है या मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे। दसमक गुलाब, क्या है दसमक गुलाब और ये कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। अपने अनूठे व अत्यधिक सुगंध तथा रंगों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है दसमक गुलाब। दसमक गुलाब के फूल राज्य के चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। तो दसमक गुलाब राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो आप कहेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर पार्क पूछा जाएगा तो फूलों की घाटी। ठीक है, जो राज्य का सबसे छोटा पार्क भी है। ठीक है, जिसे इत्र बनाने हेतु निवेशकों ने रुचि दिखाई है। यानी दसमक गुलाब से क्या बनाया जाता है? इत्र, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आज का लास्ट करंट अफेयर है। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति महत्वपूर्ण है। प्रदेश की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी बन गई है और कब या मंजूरी कब दी है उत्तराखंड सरकार ने? तो 12 सितंबर 2023 प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य पूछा जाएगा, राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति का? तो राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना। लक्ष्य पूछा जाएगा, 20 लाख रोजगार का सृजन करना व 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। फिर से दोहराता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। 20 लाख रोजगार का सृजन करना है, 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। क्षेत्र की बात करें किन किन क्षेत्रों के लिए? तो स्वास्थ्य है, किन किन क्षेत्रों में? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, फिल्म व मीडिया है, वेलनेस सेंटर है, स्पोर्ट्स व आईटी सेक्टर है इसमें। ठीक है, अब अनुदान की बात करें, किसी भी क्षेत्र में निवेश पर 25% सब्सिडी अनुदान दिया जाएगा। 25%, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनुदान। न्यूनतम पूंजी निवेश योग में 50 करोड़, ये मैदानी क्षेत्र के लिए है। कितने तक का निवेश कर सकते हैं? योग में 50 करोड़ मैदानी क्षेत्र, वही 25 करोड़ पहाड़ी क्षेत्र के लिए। स्कूल 50 करोड़ मैदानी क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए 25 करोड़। स्वास्थ्य में 200 करोड़ मैदानी क्षेत्र के लिए, तो पहाड़ी के लिए 25 करोड़। विश्वविद्यालय नहीं, विविध के लिए 50 करोड़ मैदानी क्षेत्र के लिए, तो 25 करोड़ पर्वतीय क्षेत्र के लिए। डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 100 करोड़ मैदानी क्षेत्र के लिए, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र के लिए 25 करोड़। औली को विश्व स्तरीय स्कैनिंग सेंटर बनाना है इसके अंतर्गत भी। ठीक है, ओवरऑल पर्वतीय क्षेत्र के 25 करोड़ है, याद रखिएगा न्यूनतम निवेश। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे और कल यहीं से आगे हम चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन में जो 22वें अध्याय में उत्तराखंड में जो समसामयिक घटनाक्रम हुए हैं हाल फिलहाल 2 सालों में या 2-3 सालों में, तो उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है, अभी हम 2023 के करंट अफेयर को देख रहे हो, तो कितना पीछे तक जाता है यूके ट्रिपल एससी, तो 2022 तक यहाँ दिया गया है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।